ज़्यादा आमदनी वाले तबके हैं उनको बिल्कुल हलाक कर दिया है। आईएमएफ से हुकूमत मिन्नतें कर रही थी, तरले किए जा रहे थे कि साहब हमें बजट के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि इसहाक डार साहब आए कि देखें मैं आऊँगा, मईशत ठीक करके दिखाऊँगा। फिर उसी इसहाक डार ने आईएमएफ की शराइत को मानकर 215 अरब रुपए का नया टैक्स अवाम पर लगा दिया। आईएमएफ क्या चाहता है? आईएमएफ चाहता है कि जो डॉलर की बोतल है ना, उसका जो कैप है आप उसको फ्री कर दें। तो वो वहाँ से जब इम्पोर्ट तब होगा ना जब हमारे पास पैसे होंगे, पैसे नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। आईएमएफ की शराइत पूरी करते हुए बजट में मजीद 215 अरब रुपए के टैक्स आयद कर दिए गए हैं। कितनी माहाना आमदनी पर कितना फीसद टैक्स होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के कमेंट्स शामिल कर दें। लुबना सादिया साहिबा हैं, वो लिखती हैं कि ये लोग लंदन और दुबई इस तरह जाते हैं जैसे हम लोग मलीर से शादमान या नॉर्थ कराची जाते हैं। जी लुबना सादिया साहिबा, आप मलीर से शादमान जाइए, लियारी जाइए, नेटी गेटी जाइए, और जो भी इलाके हैं, गुलशन जाइए, सी व्यू जाइए, ये वो इलाके हैं जहाँ कराची वाले लोग या हम लोग जा सकते हैं मामूल के मुताबिक। लेकिन इन लोगों के लिए आप देखें कि ये वैसे ही जैसे हम साहिल पर जाते हैं या सी व्यू जाते हैं, ये वैसे चले जाते हैं, बल्कि लंदन, दुबई, फ्रांस। वज़ीर आज़म साहब तो फ्रांस की मौसम के मज़े ले रहे होते हैं, उनको पता नहीं कि पाकिस्तान में कितनी लोड शेडिंग है। इस वक्त मुल्क को जिन दो लोगों ने जगाया हुआ, मुल्क के नौजवानों को, एक तो अल्लामा इकबाल हैं और दूसरा वापडा वालों ने, तो आप भी इंजॉय करें। तो इफ्तिखार कुरैशी साहब हैं, वो लिखते हैं कि सत्तार को कितनी जल्दी है प्यूटन की हुकूमत गिर जाए, थोड़ा सब्र, थोड़ी तस्दीक कर लिया करें। ताज़ा खबर ये है कि वैगनर ने हथियार डाल दिए हैं और जंग बंदी भी हो चुकी है। इफ्तिखार कुरैशी भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है प्यूटन की हुकूमत गिर जाए, लेकिन वैगनर और उसके यूगिनी प्रिगोजिन जो उनकी आर्मी के सरबराह थे, वैगनर आर्मी के, तो उन्होंने ख़ुद ये कहा कि साहब हम अपनी फ़ौजी जो भी है, उनकी जो निजी फ़ौज है, उनमें बगावत का ऐलान उसने ख़ुद किया। और साथ ही उसने ये कहा कि जो हमारे फ़ौजी मारे गए और ये दिखाया गया कि फ़ौजी कम मरें और हमारे जो नुकसान है उसको छुपाया गया ताकि यूक्रेन में नुकसानात को कम करके दिखाया जा सके। उसकी वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि हमसे जो मुज़ाकरात करने हैं तो वज़ीर दिफ़ा करें, सुरगई शुईगो, तो वो उनसे मुज़ाकरात शायद वो कुछ हो गया होगा या उसके हवाले से हथियार उन्होंने फिर डाल दिए होंगे। एक सारिफ है लाला रुख, उन्होंने लिखा है कि क्या बाबा वांगा और सिम्पसन्स कार्टून की बात को सच साबित करने के लिए वाक़यात करवाए जा रहे हैं? देखिए, बाबा वांगा और सिम्पसन्स की बातों को सच साबित करने के लिए ये वाक़यात अगर करवाने होते तो फिर बाबा वांगा ने जो पेशगोई की हुई थी तो उस वक्त किए जाते, या फिर जब सिम्पसन कार्टून ने जो पेशगोई की थी 2006 में तो 2007 में हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था ना, उन्होंने एक पेशगोई पर मबनी जो वाक़यात थे वो बताए और वो दिखाए अपनी कार्टून सीरीज़ के हवाले से। लेकिन फिर हुआ ये कि वो वाक़यात हकीकत का रूप धारने लगे और उन वाक़यात में एक सच्ची जो कहानियाँ थी लोगों को कि ये वाक़यात वाकई सच हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एक पेशगोई थी जो कि सच हो गई। किसी को ये नहीं है कि भाई इनके वाक़यात सच करवा जाएं, ये नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। बात करते हैं आईएमएफ की शराइत पूरी करते हुए जो बजट। देखिए, हुकूमत ने गैर मुनसिफाना नए टैक्स के ज़रिए जो तनख्वाहदार और ज़्यादा आमदनी वाले तबके हैं उनको बिल्कुल हलाक कर दिया है। आप देखें कि 10 लाख रुपए से ज़ायद की जो माहाना तनख्वाह पर पहले ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स होता था 35%, और अब इसके मुकाबले में अब 5 लाख जिनकी आमदनी है या उससे ज़्यादा आमदनी है उस पर हुकूमत ने जो टैक्स रखा है वो 35%। आप देखें कि 10 लाख, पहले ये 10 लाख पर होता था जो कि अब 5 लाख जी, अब 5 लाख पर है। जो महंगाई की शरह है, इस शरह में भी 35% वो टैक्स अदा करेगा अपनी माहाना तनख्वाह पर। महंगाई की शरह इस वक्त 38% है। क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं।
IMF से हुकूमत मिन्नतें कर रही थी, तरले किए जा रहे थे कि साहब हमें बजट के लिए पैसे चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्ट हैं। तो उसके बाद फिर अब देखें कि 3 लाख से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर जो टैक्स की नई शरह है 27.5% है। तो ये सारे जो मामलात जो मुआशी अशारी हैं, हम तो पहले ही कहते हैं ना कि मईशत या जो भी बजट है ये आदाद व शुमार का एक गोरख धंधा है। आप देखिए कि 30 सितंबर 2022 को जब ये मुद्दत ख़त्म होनी थी IMF से लोन की, उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसको रीन्यू किया। तब IMF दे रहा था 6 डॉलर दे रहा था साल के हिसाब से 6 अरब डॉलर। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि IMF ने कहा कि हम न सिर्फ कर्ज़ की जो है अमाउंट उसको बढ़ा देते हैं और साथ ही हम जो आपके जो कुछ महीने हैं उसके लिए हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। 9 महीनों के लिए इसको एक्सटेंड किया गया 30 सितंबर 2022 से फिर 30 जून 2023 तक ये किया गया। तब हुकूमत इमरान खान की क्योंकि जा चुकी थी और वो मुआहिदा कर चुके थे। उसके बाद ये मुआहिदा ख़त्म हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये मुआहिदा फिर से रीन्यू करवाया। उसके बाद 30 जून को जब ये ख़त्म हो रहा था तो IMF ने पहले तो इसहाक डार साहब आए कि देखें मैं आऊँगा, मईशत ठीक करके दिखाऊँगा, डार और डॉलर का मुकाबला होगा। लेकिन फिर हम सब ने ये देखा कि डॉलर ने डार को चारों शाने चित कर दिया। उसके अलावा फिर हमने ये देखा कि हुकूमत मिन्नतें कर रही कि साहब हमें कर्जा दे दें। IMF ने कहा नहीं देंगे। इसहाक डार ने कहा कि देखो IMF तो ये चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। फिर उसी इसहाक डार ने IMF की शराइत को मानकर 215 अरब रुपए का नया टैक्स अवाम पर लगा दिया। और देखें अभी इसहाक डार साहब कहते हैं कि ये जो बजट है मुल्क को उस रास्ते पर ले जाएगा जो नून लीग ने 2013 में शुरू किया था। 2013 में अल्लाह करे वो ऐसा ना हो, लेकिन इसहाक डार साहब कह रहे हैं 2013 में क्या मतलब आपने ऐसी कौन सी दूध और शहद की नदियां बहा दी थी जो कि इसहाक डार पहले भी मशहूर हैं कि वो मसनूई तरीके से उन्होंने 2013 में भी डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। IMF क्या चाहता है, IMF चाहता है कि जो डॉलर की बोतल है ना उसका जो कैप है आप उसको फ्री कर दें, जितनी भी मार्केट प्राइस है डॉलर उसके हिसाब से चलने लगे। क्योंकि जब आप उस कैप को फ्री फ्लोट कर देंगे, डॉलर फ्री फ्लोट होगा तो मार्केट तय करेगी कि डॉलर का रेट क्या होना चाहिए। लेकिन इसहाक डार साहब ये नहीं चाहते। इसहाक डार साहब चाहते हैं कि मसनूई तौर पर डॉलर्स को मार्केट में रखा जाए या फिर मार्केट में लगा दिया जाए ताकि डॉलर ज़्यादा हो जाए, फिर डॉलर का रेट नीचे आ जाए। ये लेकिन IMF ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते साहब आप। उसके बाद फिर IMF ने ये भी कहा कि जो आपने टैक्सेस फ्री बजट दिया है, टैक्सेस फ्री बजट तो खैर नहीं होता लेकिन कुछ जगह पर आपने इस्तिस्ना दी है तो इसको थोड़ा कम कर दें। और इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमने ये जो किया है ना इस पर गरीब पर बोझ कम पड़ेगा। और वो ये भी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मईशत मुस्तकम हो। इससे पहले आपको ये करना होता कि आपने इलेक्शन बजट ना देते, आप मईशत की तरफ जाते, लॉन्गर गोल्स की तरफ जाते, लेकिन आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपने फिर पहले पेंशन्स बढ़ाई, फिर आपने कहा कि नहीं सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह बढ़ा दी, फिर आपने कहा नहीं इसमें भी कमी होगी, ये होगा वो होगा, फिर आपने उस पर भी नई शराइत लगा दी। अच्छा, दरामदात पर पाबंदी से भी तिजारत को खासा नुकसान पहुंचा है। देखें दरामदात अब तब आप करते हैं ना जब आपके पास पैसे हों। जब आपके पास पैसे ही ना हो तो आप इंपोर्ट्स नहीं कर सकते। इंपोर्ट्स आप तब करते हैं कि ये चीज़ मेरे मुल्क में नहीं है और मैं चाहता हूँ हमारी जो भी मशीनरी है, हमारी जो भी बड़ी कॉरपोरेशंस है, मिल्स हैं, तो उनके लिए वो सामान सप्लाई किया जाए। तो वो जब भी वो वहाँ से आएगा तो यहाँ पर हमें नए मौके मिलेंगे बिज़नेस के और उसके साथ तिजारत के, एम्प्लॉयमेंट के। तो वो वहाँ से जब इंपोर्ट तब होगा ना जब हमारे पास पैसे होंगे। पैसे नहीं हैं तो कैसे खाक। नाजरीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।